हेलो एंड वेलकम टू मिराई आईएएस पीसीएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ब्लैक, ग्रे, ब्लू हाइड्रोजन, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि जल के अणुओं को हम एनर्जी के द्वारा H2 और O2 में तोड़ते हैं। जब हम इस एनर्जी को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करते हैं तो इससे बनने वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। जब ये एनर्जी में हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो इससे बनने वाला हाइड्रोजन होता है पिंक हाइड्रोजन। और जब सौर ऊर्जा का एनर्जी के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो इससे बनने वाला हाइड्रोजन होता है येलो हाइड्रोजन। एक प्रक्रिया दूसरी होती है, उसको कहते हैं हम एसएमआर, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। इसमें क्या होता है कि हम मेथेन को भाप के साथ में क्रिया कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अब ये होता कैसे है, हम क्या करेंगे, हाँ मीथेन लेंगे, मीथेन को भाप के साथ में क्रिया कराएंगे, उसके बाद में हमें प्राप्त होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ हमें हाइड्रोजन की एनर्जी मिल जाएगी। बाद में जब CO जो बचेगा उस हम CO को पुनः भाप के साथ में क्रिया करा देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमें CO2 तो मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा, लेकिन ये CO2 ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है। इसलिए या तो हमें ये कैप्चर करना पड़ेगा और या फिर हमें सीधा वातावरण में छोड़ देना है। इसी के आधार पर हम हाइड्रोजन को दो प्रकार में और बांट सकते हैं। कैसे कि अगर जब हम इसको CO2 को कैप्चर कर लेते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं तो ये स्टोर करने के बाद में जो हाइड्रोजन बचेगा इसको हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन। और अगर हम CO2 को सीधा वातावरण में खुला छोड़ देते हैं जो आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा, तो इसी को हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। तो दो प्रकार का और हाइड्रोजन हमें मिल गया। एक है ग्रे हाइड्रोजन, जो CO2 को हम वातावरण में खुला छोड़ रहे हैं तब हमें जो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कह रहे हैं। और जो CO2 को कैप्चर कर रहे हैं उसके बाद में जो हाइड्रोजन हमें मिल रहा है उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कह रहे हैं। ब्लू हाइड्रोजन से फ़ायदा क्या है, एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेगा क्योंकि CO2 वातावरण में जाएगी नहीं। दूसरा, ये थोड़ा सा महंगा है, ग्रे हाइड्रोजन की बजाय ये थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें हम कैप्चर कर रहे हैं CO2 को, इसके लिए हमें तकनीक की ज़रूरत होगी। और ये अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, माने इसको इतना यूज में नहीं लिया जा रहा है जितना ग्रे हाइड्रोजन को लिया जा रहा है। ग्रे हाइड्रोजन को 95% उत्पादन में काम में लिया जा रहा है। एक और प्रकार है जिसको कहते हैं हम ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन में क्या होता है, हम गैसिफिकेशन काम में लेते हैं, कोयले के गैसीकरण से हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है कि हम कोयले को भाप के साथ में बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर जलाते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत कम है इसलिए कोयले का आंशिक दहन होता है। इसमें कम दहन होने की वजह से कोयला क्या है, सिन गैस में बदल जाता है। सिन गैस या वाटर गैस में बदलने के बाद में हम क्या करते हैं, जो सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसको भाप के साथ में हम क्रिया करा देते हैं, जिससे हमें CO2 और हाइड्रोजन पुनः मिल जाता है। क्योंकि इसमें CO2 अधिक मात्रा में निकलता है इसलिए हम इसको ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। कोयले से प्राप्त है और CO2 वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, इसलिए हम इसको ब्लैक हाइड्रोजन कहेंगे।